नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिदम ठाकुर और बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूरी फिल्म आज रिलीज़ हो चुकी है और इस वक्त मैं हूँ अंधेरी सिनेपोलिस थिएटर के बाहर, जहाँ पे बहुत लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, जिनसे हम जानने वाले हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। यूरी फिल्म जो है सर्जिकल स्ट्राइक पे है, यानी कि जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस घटना पे पूरी आधारित है ये फिल्म। तो लोगों से जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी ये फिल्म, कितना वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानते थे और क्या कहना है इस फिल्म के बारे में। विकी कौशल, मोहित रैना, यामी गौतमी, परेश रावल, काफ़ी उनिंदा एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि फिल्म कैसी लगी लोगों को। सर, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म सुपर हिट और ये इतनी अच्छी है कि इसका स्टार पूछिएगा मैं 5 में से 100 देने का है हर आदमी को। सर, फिल्म देशभक्ति पे फिल्म है, फिल्म के पर पूरी पिक्चर है और इतना जुनून है पिक्चर में कि हर आदमी का खून खौल उठता है और एक्टिंग वाइज, स्टोरी वाइज और ट्रूली बेस्ट है। वो मेरी विनती है पूरे भारत देश को कि ये पिक्चर हर आदमी को देखनी चाहिए। ये पिक्चर हर आदमी को देखनी चाहिए। जो भारत देश में पैदा हुआ है और जिसको देश से थोड़ा भी लगाव है उसको ये जरूर देखनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में इससे पहले आप कितना जानते थे और फिल्म देखने के बाद में आपको ऐसा? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़े लिखे लोगों को मैंने भी टीवी में देखा, पेपर में देखा, लेकिन रियलिटी क्या होती है वो किसी को नहीं पता था। इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और इसमें जो सरकार ने जो सहयोग दिया है और जो प्रयत्न किया है वो इतना काबिल दाद है कि ये और कोई बता भी नहीं सकता। क्योंकि विकी कौशल है, मोहित है, उन्होंने कभी मतलब लाइक हमेशा एक कॉमेडी या बिल्कुल रोमांस टाइप की फिल्में करी, लेकिन इस फिल्म में वो कैसे लग रहे हैं? इस फिल्म में रियल में मेजर बोलिए, कप्तान बोलिए, मिलिट्री ऑफिसर बोलिए, वैसे ही लगते हैं। वैसे ही लगते हैं। फिल्म का डायरेक्शन सुपर हिट। आज 8 बजे का शो में अगर 90% आदमी विदाउट एडवर्टाइजमेंट आ सकते हैं तो ये अभी माउथ पब्लिसिटी से बहुत जोर चलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आप पूरी फिल्म देख कर आ रहे हैं, फिल्म कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल रियल स्टोरी पर थी और उसको देखने के बाद खुद को भी प्राउड फील होने लगा कि हमारी जो है गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया जिसके कारण हमारे जवानों को भी बहुत ज़्यादा उत्साह मिला और उन्होंने वो कर दिखाया जो मेरे हिसाब से बहुत नामुमकिन था। साल की स्टार्टिंग में ही आपको एक देशभक्ति फिल्म देखने को मिल रही है, तो कैसा प्राउड फील, मतलब कैसी फीलिंग है? नेचुरली कि मतलब ये कि हम वहाँ नहीं जा सकते, बट हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमारे को सुबह दिखाने के लिए, रोज हम सुबह देखते हैं, उन्हीं के कारण से देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और विकी कौशल और मोहित की एक्टिंग कैसी लगी आपको फिल्म के अंदर? मैं अगर ये कहूँ कि पूरी मूवी जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी और उनकी जो एक्टिंग थी मार्वलस। स्टाइल के बारे में जब ये 2016 में हुआ था तब आप उतना जानते थे जितना आप फिल्म में देख के जाने हैं अभी? नहीं, ऐसा है कि जो कुछ हमने मीडिया से और उसमें देखा था तो नियरली ये सब कुछ मालूम था, बट ये कुछ क्रिटिसिज्म था उसके ऊपर जो आज क्लियर हुआ कि वो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए था। हमें अपने इस बात पे प्राउड होना चाहिए था। कितने स्टार देंगे आप फिल्म को? मैं तो 5 में से 5 ही स्टार दूंगा मैं तो। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज, थैंक यू। सर, फिल्म कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बहुत है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार। सो फिल्म में जो 2016 के एक ऐतिहासिक एक ऐसी ये चीज़ है जो लोगों के सामने आ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक, तो जिसके बारे में आपको कितना पता था और फिल्म देखने के बाद में कितना पता? देखिए, ओवरऑल एज पर विकिपीडिया नॉलेज से पता था, पर इसके बाद तो मीन्स क्या बोलते हैं, अभी जस्ट फिल्म देखने के बाद मेरे को और देश का बहुत प्राउड हो रहा है मेरे देश के ऊपर। आप किसी भी सीन पे कहीं पे भी फिल्म को देख के भावुक हुए? हाँ, जब वो मिशन कंप्लीट करके आया गया और अजीत दोवल साहब ने जो उस सीन में था कि वो हेली चॉपर को वो घुमा देते हैं, पर उस मीन्स वो बहुत इमोशनल हो गई, टची हो गई थी। ऐसी कई सारी मतलब फिल्में बनी है, जैसे कि एयरलिफ्ट है जिसपे हमें अपने देश पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है। तो जब आपने ये फिल्म देखी तो आपकी फीलिंग कैसी है? मीन्स आई पर्सनली आई प्राउड ऑफ माई कंट्री ऑलवेज। लाइक विकी कौशल ने हमेशा रोल करे, इस बार उन्होंने सोल्जर का रोल किया, इससे पहले भी उन्होंने राजी फिल्म में सोल्जर का रोल किया था, तो कौन सा ज़्यादा बेटर लगा आपको? कंपेरेटिवली टू दैट दिस वन। मोहित रैना की एक्टिंग अच्छी थी। हाँ। और यामी की 5 आउट ऑफ 4 पकड़ लीजिए। तो मतलब कितना किसका कैरेक्टर क्या, एक बार कुछ बता पाएंगे? मिस जैसा आपका जो राजी के जो अपने वो एक्टर थे वो अपने, हाँ, विकी कौशल, वो अपना प्राइम मिनिस्टर का दूसरा रोल किया था, मनोहर पर्रिकर का रोल अच्छा था। और जब अजीत दोवल, ऐसे परेश रावल जी ने जैसा अजीत दोवल का कैरेक्टर किया, इट्स ऑसम।
मीन्स माइंड ब्लोइंग। तो परेश रावल जी का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का कैरेक्टर है फिल्म? वो अजीत डोभाल को ही इज डिफेंस सेक्रेटरी। हाँ, तो उसने वो प्राइम मिनिस्टर का सबको वो सब कुछ देते हैं, इनवाइट आपको सब कुछ अपडेट देते हैं उसके ऊपर। वो एक्चुअली में ये एक्चुअली हकीकत था कि वो ऐसे ही करते हैं मिशंस लोग, पर हाँ ये एक्चुअली में वो एज पर स्क्रीन पे फॉर्मेट भी ऐसा दिखाया गया। तो फिल्म को आउट ऑफ कितने स्टार देंगे? 5 to 5। थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है मूवी, क्योंकि जो लेकिन जैसा मैं चाहता था कि मतलब उस टाइप से और होने चाहिए, और जो इसकी रियलिटी थी उस चीज़ को क्यों छुपाया ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऐसी कौन सी रियलिटी जो आपको फिल्म में देख के लगा कि वो छुपाई गई है और जो आप चाहते थे वैसी फिल्म आपकी है उस पर? पठानकोट वगैरह के बारे में जो उनकी रियलिटी थी उस चीज़ को दिखाना था, क्योंकि पठानकोट में ये हुआ था मोस्टली तो, और वहाँ पे जब आतंकवादी हमला हुआ था उस चीज़ को नहीं दिखाया गया, उस चीज़ को छुपा दिया गया। उस जगह के बाद मुजफ्फरबाद वगैरह उधर के चीज़ों को ज़्यादा दिखा दिया। तो मुझे ये लगा कि कुछ कुछ चीज़ों को छुपाया गया, जो पहले भी बताया गया था मूवी स्टार्ट होने से पहले भी, कि हम कुछ चीज़ों को और स्थानों को हटा रहे हैं इस टाइप से। लेकिन इतना भी हटाने की क्या ज़रूरत, क्योंकि सभी को पता है ये ट्रू इवेंट है और अब तो पूरी दुनिया जानती है, तो फिर अब छुपाने से क्या फ़ायदा जब मूवी बन चुकी है। तो इसे कहते हैं नॉलेज का फ़ायदा होना, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो जो उन्होंने बोला वो काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उनको शायद पता चला कि हाँ कि फिल्म में ये चीज़ें भी छुपाई गई हैं। हाँ। बाकी ओवरऑल अगर फिल्म को देखा जाए तो फिल्म कैसी है? फिल्म तो बहुत अच्छी है, और आपको कुछ टाइम के लिए क्या पूरे टाइम आपको बांधे रखती है मूवी, और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ या यहाँ पे कुछ है इस टाइप से, और आपको जोश भरती है मूवी में है। और खासकर एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टर भी सारे जोरदार है, विकी कौशल तो फिर अलग ही है वो तो। मोहित रैना ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की। यस, उसने फिर से रिटर्न हुआ मोहित रैना, वो क्योंकि क्या देव के दो महादेव में थे, उसके बाद फिर से अभी रिटर्न हुआ। अच्छी लगी मुझे उनकी एक्टिंग। और यामी भी है। यामी के भी कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, परेश रावल भी हैं, उनके भी कैरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, रजत कपूर हैं। तो मोदी का कैरेक्टर जो उन्होंने निभाया बहुत अच्छा निभाया है, मुझे अच्छा लगा मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है। फिल्म के गाने या डायरेक्शन? गाने इसमें तो गाने तो है ही नहीं, सिर्फ 2 ही तो गाने हैं, लेकिन गाने भी वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको जोश से भरते रहते हैं वो गाने, तो अच्छी लगी मूवी। साल के स्टार्टिंग में जब हमें देशभक्ति से रिलेटेड कोई फिल्म मिलती है तो कैसा एक फीलिंग रहता है? फीलिंग क्या है, मैं साल के अंत या साल के पहले मंथ में ये ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें तो हमेशा अपने देशभक्ति पे रहना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम अपने इंडिया को सपोर्ट ना करें तो और किस देश को करेंगे। तो इसीलिए मैं इंडियंस हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हाँ हूँ। एयरलिफ्ट जैसी फिल्में आई हैं जिसमें हमें इंडिया को प्राउड फील होता है कि हाँ एक बंदे ने ऐसा किया वैसे किया, हमें जानने को मिलता है। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक पे फिल्म आई तो मतलब आपको क्या लगा कि यार हाँ ये अब है कि ये चीज़ है कि हमें आर्मी लोग सोल्जर्स के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें उन्हें तकलीफ़ों के बारे में पता होना चाहिए? एज एन एक्टर मैं भी, क्योंकि एक थिएटर एक्टर हूँ और अभी मैं स्ट्रगलर हूँ, तो मैं उस चीज़ के बारे में बोलूँगा कि हम तो पढ़ते रहते हैं मोस्टली, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी जनता है उनको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, और इनको न्यूज़ में या नहीं तो कहीं से और भी निकाल के देखना चाहिए कि हमारी इंडियन आर्मी और क्या कर रही है। क्योंकि पब्लिक जो सोचती है वो ऐसा लगता है कि आर्मी, कुछ लोग हाँ मानते हैं कि आर्मी है, कुछ लोग बोलते हैं देश हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। यार देश ही तो है जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। तुम देखो तो सही कि देश के बारे में, देश तुम्हारे लिए क्या, तुम देश के लिए क्या कर रही है कि हम कुछ चॉकलेट खाते हैं उसको यहीं पे फेंके, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? हम पहले कुछ करें देश के लिए, देश तो हमारे लिए हर कुछ कर रहा है। आर्मी तो है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से जी पा रहे हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए तो मैं हमेशा सैल्यूट है मेरे लिए। और वैसे मेरे फैमिली से कोई रहा नहीं, तो मैं चाहता था कि मैं भी बनूँ, इंडियन आर्मी में जाऊँ, लेकिन ऐसा कभी मौका मिला नहीं उसके बाद, और फिर मैं आ गया कि चलो एक्टर बनने के लिए। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ एक बार जीऊँ एज एन एक्टर। तो आप लोगों को सजेस्ट क्यों करेंगे ये फिल्म देखने के लिए? क्योंकि अच्छी है मूवी, और सजेस्ट करने के लिए क्या है कि आपको आर्मी के बारे में एक बार अच्छे से जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक से आपने आर्मी के बारे में क्या एक बॉर्डर देखे थे, तो वो एक तो ऐतिहासिक मूवी हो चुकी है। उसके बाद LOC वगैरह आई, जो लोग उतना ज़्यादा जान नहीं पाए उनके बारे में, तो बॉर्डर के बाद आज भी लोग देखते हैं बॉर्डर। तो मैं भी चाहता हूँ कि उरी एक बार देखें, क्योंकि उरी से पता चलेगा उनको कि आर्मी और क्या है, कैसी काम करती है, क्या है, और हमारे जो लोग जो मंत्री वगैरह हैं उनके बारे में उनको पता चलेगा थोड़ा थोड़ा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? आउट ऑफ 5 मैं 5 दूंगा पूरा मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म तो एक्सेलेंट थी, बहुत ही अच्छी थी। मैं इस फिल्म को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, और विकी कौशल को स्पेशली, एंड मोहित राणा। मैं मोहित राणा के लिए ही स्पेशली आया था ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि जब से मैंने ट्रेलर में देखा था मैं कहीं मूवी बिल्कुल ज़रूर देखूंगा मैं, और इसलिए मैं मूवी देखने के लिए आया था। और बहुत ही अच्छी मूवी थी एकदम। और इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवीज़ बहुत ही कम बनती हैं, ज़्यादातर रोमांटिक फिल्म्स या कुछ भी होता है, थ्रिलर होता है। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए जिससे यूथ को भी कुछ पता चले कि आखिर देश में हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये सब हिडन चीज़ें हम लोगों को पता नहीं लगती हैं बिल्कुल भी, और लोग अपने ही मन से कुछ भी ना कुछ किसी बारे में बोलो, चाहे इंडिया के बारे में, चाहे PM के बारे में, चाहे इंडियन आर्मी के बारे में, या किसी कम्युनिटी के बारे में। पर ऐसा होना नहीं चाहिए।
सबको पहले कौशल ने इससे पहले भी सोल्जर का रोल प्ले करा है राजी में, और अभी उन्होंने इसमें यूरी में फिल्म में किया है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे बिल्कुल उरी में अच्छा लगा। राजी में एक तो चलो पाकिस्तानी एक्टर थे, जो पाकिस्तानी सोल्जर थे, कुछ भी थे, पर यूरी में उनका अच्छा था कैरेक्टर, क्योंकि यूरी की स्टोरी ही इतनी दमदार थी। वो तो सबको पता था कि यूरी में हुआ क्या है, और सब लोग खुद ही एक्साइटेड थे कि हमें पता लगे डिटेल में कि ऐसा कुछ हुआ क्या है यूरी में, और पता लगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ लगा कि हाँ कुछ फेरबदल हुई है। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट कुछ समझ नहीं आया कि 2015 दिखा रहे हैं, 17 दिखा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। पर बाद में हाँ लगा कि हाँ अब बिल्कुल सही जा रही है मूवी। उनकी फैमिलीज़ के बारे में भी बिल्कुल पता लगा कि आर्मी मैन बॉर्डर पे कुछ होता है, अपनी फैमिली में कुछ होता है, सब कुछ देखना पड़ता है उसको। मैं खुद आर्मी फैमिली से, मेरे फादर आर्मी में है, वो भी अभी बंगाल बॉर्डर पे हैं, और मुझे पता है मैं 6-6 महीने 8-8 महीने बाद उनको मिलता हूँ, कैसा फील होता है वो मिलके। ये सब चीज़ें बहुत ही स्पेशल होती है। आर्मी फैमिली बहुत ही स्पेशल होती है, सही में बिल्कुल बहुत ही स्पेशल होती है। तो आपका मतलब वहाँ पे भावुक होना तो बनता ही है कि जब बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। जब उसकी बेटी का रोने का सीन आया था, स्पेशली मैं भी वहाँ पे रो पड़ा था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद देखी हैं कि मेरे डैड भी कश्मीर में रहे हैं बहुत देर, मैंने वो सब देखा है पापा से, मैंने सुना है कि वहाँ पे कैसा कैसा माहौल है। बंगाल में मेरे पापा ने बहुत कुछ बताया कि वहाँ पे कुछ है आतंकवादियों का कुछ ऐसा, तो लेकिन डर लगता है सुन के, लेकिन गर्व भी होता है कि मेरे पापा वहाँ पर खड़े हैं। और मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इसके पापा वहाँ पे खड़े हैं, मेरे अकेले के फ्रेंड मेरे पापा खड़े हैं जो वहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ मेरे पापा वहाँ पे बॉर्डर पे मेरे लिए खड़े हैं, इस देश के लिए खड़े हैं, फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, सीधी सी बात है, वो तो देश के लिए खड़े होंगे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको इमोशनली टच किया, क्योंकि आपके पापा भी आर्मी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल इमोशनल टच किया उन्होंने। कुछ 2-3 सीन्स तो ऐसे थे कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टच किया, और लास्ट में जब उनकी फाइट देखी तो समझ में लगा कि इनको तो यही हाल होना चाहिए था आखिर, क्योंकि जो बिना सोचे समझे किसी को भी मार देते हैं, जैसे उनको लोगों को सोते हुए मारा था, कोई जंग नहीं हुई थी, सोते हुए मारा था, निहत्ते मारा था, ये कोई बहादुरी का काम नहीं किया था उन लोगों ने। तो उन लोगों को हमारे सैनिकों ने बहादुरी से मारा है, डंके की चोट पे मारा, उनके घर में घुस के मारा। तो यही इंडियन आर्मी है, और इंडियन आर्मी को पहचानना चाहिए। हमारे यूथ आजकल का पहचानता ही नहीं इंडियन आर्मी को, क्योंकि सब कुछ हिडन है, वो लोग नहीं बता सकते। सीधी सी बात, उन लोगों ने स्टोरी को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, अगर उन्होंने बताया भी है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है उनके भी, क्योंकि मुझे भी पता है कुछ रूल्स हैं उनके, लेकिन जो भी था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, एक्सीलेंट। कुछ चीज़ें हाइड की गई है, लेकिन फिर भी फिल्म काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो दिल को छू रही है। बिल्कुल दिल को तो छुएगी छुएगी, इंडियन आर्मी है, देश है अपना, क्यों नहीं छुएगी, बिल्कुल। और उन मूवी को देख के इतना तो चलो कंफर्म हो गया था, जब स्ट्राइक हुई थी तब भी कंफर्म हो गया था कि सही आदमी सीट पे बैठा है, पीएम की कुर्सी पे, जो ये कर रहा है, जिसने ये करवाया है, बिल्कुल सही आदमी बैठा है, क्योंकि वो कुर्सी के बारे में नहीं सोच रहा, देश के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल सही था वो बहुत चीज़ अच्छी थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? बिल्कुल 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या फिल्म में ज़्यादा अच्छा लगा, कहाँ पे आप इमोशनली टच हो गए फिल्म के अंदर? जब उनका भाई शहीद होता है और बाद में अच्छा था। अच्छा, हमारी जनरेशन, क्योंकि 2016 का ये जो ऐतिहासिक चीज़ है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो आपको कहीं पे उस बारे में पता था? ऐसी कोई बात है जो आपको फिल्म के जरिए पता चला हो लेकिन पहले नहीं पता थी? नहीं पता तो था, पर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुआ था वो नहीं पता था। वो नहीं पता था। और फिल्म में गाने काफ़ी मोटिवेशनल, काफ़ी दिल को छूने वाले हैं, तो कौन सा गाना ज़्यादा अच्छा लगा? गाने मतलब एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक ही बजते हैं, तो चल रहा अच्छा गाना है। विकी कौशल फिल्म में कैसे लगे? बहुत सही। और यामी भी अच्छी है। यामी भी अच्छी लगी है। कितने स्टार देंगे आप? एक्टिंग अच्छी है दोनों की। एक्टिंग अच्छी है। Yes. विकी कौशल ने हमेशा एक अलग टाइप के रोल किए, इस बार वो एक सोल्जर का रोल कर रहे हैं। इससे पहले राजी में भी उन्होंने एक सोल्जर का रोल किया था, तो कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है? ये वाला बेटर। फिल्म को कितने स्टार देंगे? 5 स्टार्स, ऑल 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, इन लोगों ने तो फिल्म देख ली है और फिल्म काफ़ी पसंद भी आई है। भाई क्यों ना आए, जब देशभक्ति पे कोई बात हो, आर्मी की बात हो, तो क्यों फिल्म पसंद नहीं आएगी? कोई सवाल ही नहीं आता इस बात पे। तो दोस्तों, आप भी जाइए इस फिल्म को देखने और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको फिल्म कैसी लगी, फिल्म कहाँ पे आपको इमोशनली टच कर गई, और कितना आपने स्ट्राइक के बारे में जाना। ये कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल मत भूलेगा, और सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहाँ पर? बॉलीवुड स्पाई।